से आपकी तारीख नहीं बताई है। तारीख देखिए बताया भी नहीं जाता है। तारीख जब तक नोटिफिकेशन ना हो जाए तब तक उस तारीख को कोई मान्य नहीं माना जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो जब चाहेंगे आज हो जाएगा, कल चाहेंगे कल हो जाएगा। इस पर अगर आपके बयान से कहीं किसी को दुख प्रकट हो रहा है, अगर हमारे माफी मांग लेने से उनका अगर वो पीड़ा कम हो जाए तो फिर इसमें कोई आपत्ति नहीं। जनतंत्र में तो सब कुछ चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। महागठबंधन के महाबवाल पर लगातार बात कर रहे हैं और बात करनी पड़ रही है। एक के बाद एक बयान, एक के बाद एक घटनाक्रम। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है सवाल नहीं है, जाहिर तौर पर स्थिति है। हम बात करेंगे, हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण हैं। क्या हो गया सर महागठबंधन को? 4.5 महीनों की दोस्ती और 4.5 महीनों की दोस्ती में इतने बवाल, इतने झंझट, इतनी कलह। नहीं हुआ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत जो कयास लगाए जा रहे हैं या जो हाइपोथेटिकल सवालों को लोग मार्केट में कह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ जो बयानबाजियां हैं उसमें लोगों की तलखी थोड़ी सी बढ़ी है और यह निश्चित रूप से जिस तरह का बयान लगातार कुछ आरजेडी के नेता दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मूल्यों के साथ वो जायज नहीं है। जो राजनीति का एक अपना जो गठबंधन धर्म की बात हम लोग करते हैं, तो उसका जो एक तकाजा है, जो नैतिक मूल्य होना चाहिए, उसके विपरीत कुछ लोग बात लगातार कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे शीर्ष नेताओं के बीच में या महागठबंधन में कोई दरार जैसी बात। जेडीयू के इस बयान से सहमत हैं कि तेजस्वी यादव बीजेपी को मदद पहुंचा रहे हैं और बीजेपी के साथ एक तरह से डील कर ली है कि आप हमको मदद कीजिए, हम आपको मदद करेंगे। अब देखिए, जेडीयू का ये बयान है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमने आज ललन सिंह जी का भी बयान सुना है। उपेंद्र कुशवाहा का बयान है। हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनके जनता दल यू के हैं, उनका बयान और मुख्यमंत्री के बयान को अगर देखें तो उसके हिसाब से कुछ नहीं है। वो उपेंद्र जी किस हिसाब से कह रहे हैं, वो भी बड़े नेता हैं, लेकिन उनका अपना क्या सोच है, किस तरह से वो कह रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ। लेकिन अभी वैसी कोई बात नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि हाँ कोई बहुत बड़ा दरार पैदा हो गया है। कुछ लोग जो देखिए, कुछ लोग होते हैं जो जब बड़ा स्वरूप होता है किसी दल का या उसका कहें कि जिसका अपना एक आइडेंटिटी की तलाश में रहते हैं, तो जिस बयान को लेकर के बहुत सुधाकर सिंह जी के बारे में सबको मालूम है, उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया, उनका एक अपना लाइन है। वैसा कुछ नहीं है जो लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं, ठीक है, मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, जेडीयू बहुत नाराज है, कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं तो वो तो उप मुख्यमंत्री जी ने खुद बयान दिया था और जगदा बाबू ने भी, चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुधाकर सिंह जी के पिता भी हैं, उन्होंने भी बयान दिया था कि बर्दाश्त से बाहर है और 14 जनवरी के बाद इस पर हम लोग एक्शन लेंगे। शायद लालू प्रसाद यादव जी का वो इंतजार कर रहे थे कि वो अपना कुछ बताएंगे। 14 के बाद, अब तो आज 14 खत्म हुआ है, उसके बाद कुछ ना कुछ जरूर होगा। जो ऐसा समझ में आता है कि इस तरह के लगातार बयानों के बाद कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होनी चाहिए। मंत्री के बयान पर जेडीयू का स्टैंड क्लियर है। जेडीयू ने कहा है गलत बयान है, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, माफी मांगनी चाहिए। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी चाहिए? हमारे जो पार्टी के संरक्षक हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी साहब का भी स्टैंड क्लियर है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का भी स्टैंड क्लियर है कि ऐसी कोई भी बात जिससे किसी की भी भावना आहत हो, हमको नहीं करनी चाहिए। और हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने तो स्पष्ट उसका उदाहरण दिया है और कहा है कि अगर लोहिया को ही हम अगर उनके कथनों को अगर देखें तो उसमें उन्होंने भी कहा है कि हो सकता है कुछ बातें उसमें गलत हो, वो किस परिप्रेक्ष्य में है यह भी देखना होगा। केवल बातों को आप एक जगह से उठाकर और उसको अगर पूरा किताब को या पूरा महाग्रंथ को अगर आप गलत कह देंगे तो यह कहीं ना कहीं उनसे गलती हो गई, मुझे लगता है। हमारी पार्टी का भी स्टैंड क्लियर है कि किसी की भी भावना आहत नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए। आखिरी सवाल और विशुद्ध राजनीतिक सवाल, बिहार में कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी लगातार ये मांग करते रहे हैं कि सरकार में जो हिस्सेदारी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की वो बढ़नी चाहिए। क्या एक बार फिर आपकी पार्टी ये मांग करेगी या ये मान लिया जाए ये मांग पुरानी हो चुकी, अभी वैसा कोई प्लान नहीं है? देखिए, कोई भी पार्टी हो अभिषेक जी, ऐसा नहीं है कि हर कोई अपना एक जगह बढ़ाना चाहता है, अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी चाहता है। और यह
हमको नहीं लगता है कि हम लोग इसको सड़क पर बात करके इसको कुछ कर सकते हैं। बयान देना और बात है, हम कह दें कुछ अतिरेक में कुछ बात बोल जाए, इससे कुछ होना नहीं है। मुख्यमंत्री जी का भी इस पर 2-3 दिन पहले स्पष्ट बयान आ चुका है। उसके लिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं, उनका मुख्यमंत्री जी से जो बात होना होगा वो होता होगा, और उस पर जो आना होगा फलसफा के लिए हम सारे कार्यकर्ता चाहते भी हैं कि और बढ़ जाए हमारा मंत्रिमंडल, अगर हमको एक और मिले, हमारी भूमिका अगर और सशक्त हो, तो इसमें कहाँ कोई कार्यकर्ताओं का हिसाब। लेकिन अब नेताओं के बीच में, जो शीर्ष नेताओं के बीच में की बात है, तो चलिए ठीक है, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा, लेकिन कोई जानकारी उनकारी है कब हो रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार, कुछ ब्रेकिंग न्यूज वगैरह? तो जानकारी के लिए कुछ कहना ही नहीं, मुख्यमंत्री खुद बयान दे चुके हैं इस पर। हम लोगों के जानकारी देने से आपकी तारीख नहीं बताई है। तारीख देखिए बताया भी नहीं जाता है। तारीख जब तक नोटिफिकेशन ना हो जाए तब तक उस तारीख को कोई मान्य नहीं माना जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो जब चाहेंगे आज हो जाएगा, कल चाहेंगे कल हो जाएगा। इस तो पर मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तो कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। और शिक्षा मंत्री के बयान पर भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जो बयान दिया गलत दिया, नहीं देना चाहिए था, और माफी भी मांगनी चाहिए सर। माफी मांगने में जनता मालिक होती है, जनता भगवान है, जनता ही जनार्दन, जनता ही सब कुछ है। अगर ऐसा लगता है कि बड़े एक जो वर्ग हैं उनको अगर पीड़ा हो रही है, अगर आपके बयान से कहीं किसी को दुख प्रकट हो रहा है, अगर हमारे माफी मांग लेने से उनका अगर वो पीड़ा कम हो जाए, तो फिर इसमें कोई आपत्ति नहीं। जनतंत्र में तो सब कुछ चलता है। माफी मांग लेनी चाहिए। कैबिनेट में क्या हिस्सेदारी और चाहिए, जिसकी मांग जीतन राम मांझी करते रहे हैं, उसको लेकर बहुत सधा हुआ जवाब, और जाहिर तौर पर सही जवाब राष्ट्रीय संरक्षक हैं, पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी अगर मांग करते हैं तो उनकी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हो रही होगी। प्रवक्ताओं के लिए इस तरह के बयान पर टिप्पणी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे राजनीतिक माहौल में जब पहले से ही बहुत गर्माहट बढ़ी हुई है, श्याम सुंदर शरण जी इस गर्माहट को और नहीं बढ़ाना चाहते, कोई नया विस्फोट नहीं चाहते हैं, तो इसलिए कई सवालों के सधे हुए जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद।